नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम 175 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ये अमून जो है बेसिक साइंस के हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो CTET एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनको जरूर याद कर लीजिए। इससे पहले का सेशन हमने जो चलाया था वो हमने संपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न चलाए थे, जिसमें 400 प्लस हमने इसमें क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। वो भी जरूर देख लीजिए। हिंदी व्याकरण का अगर सेशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें भी देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, विज्ञान से संबंधित है, बिना स्किप कर आप इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, किन्हीं दो संक्रामक बीमारियों के नाम लिखो। तो संक्रामक जो बीमारी होती है वह है हैजा, चेचक, खसरा एवं मलेरिया। ठीक है। संक्रामक का मतलब हो गया कि जो संक्रमण से फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, रक्त के कितने समूह होते हैं? तो रक्त के 4 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एड्स वायरस की खोज किसने की थी? तो ये डॉक्टर माइकल गोल्फेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के बीच की कड़ी क्या होती है? तो ये पेरिफेरस इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? तो ये कृत्रिम रेशा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये विद्युत में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये हेनरी सीले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो अमीटर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये चैडविक ने की थी। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप, लिंक हमने नीचे दिया हुआ, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हीरा क्या है? तो ये कार्बन का अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, फल शर्करा किसे कहते हैं? ये फ्रक्टोज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो A और B होता है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, यूग्लिना किस संघ का प्राणी है? ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ये ओम प्रतिरोधक का मात्रक होता है। 17 की बात करते हैं, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो ये शक्ति या सामर्थ्य इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था? तो ये गैलीलियो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ये तो है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो ये गंधक माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 होगा, भोरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्राइट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 प्रकार के कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो ये आवर्त काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डाल्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? तो ये प्राथमिक सेल का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो लगभग 656 मांसपेशियां होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, सभी जीव किस विशेष प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं? तो ये प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? तो ये प्लाज्मीडियम के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो ये एसिडेबुलेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, यानी एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। 41 की बात करें, सर्वधाता रक्त समूह का नाम क्या है? तो O पॉजिटिव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीवी से फैलता है? तो ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। 42 की बात करते हैं, कंडवा रोग किसमें लगता है? तो ये गेहूं में लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, प्रतिजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? तो ये लाभ रुधिर कणिका कहलाती है। 44 की बात करते हैं, एकांक क्षेत्र में लगने वाले अविलंबत बल को क्या कहते हैं? तो इसको दाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से सबसे निकट है उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। 46 की बात करते हैं, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल इसको कहा जाता है। 47 की बात करें, सोल्डर एक मिश्र धातु है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं? तो टिन व लेड इसके घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसको औष्ण व नमी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, भारत का प्रथम नाभिकीय रिसर्च रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो ये अप्सरा में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस के द्वारा करता है। 51 की बात करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। भूकंप मापी किस यंत्र मापी की जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। 53 की बात करें। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है। 54 की बात करते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। 55 की बात करते हैं। तापीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। 56 की बात करते हैं। पेड़ पौधे रात को कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। 57 की बात करते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। 58 का बात करते हैं। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का अयस्क है। 59 की बात करते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आर्गन अक्रिय गैस है। 60 की बात करते हैं। भूमिगत जड़ों के नाम बताओ? तो मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि। 61 की बात करते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी को कहा जाता है। 62 की बात करते हैं। कांच के किस रंग में प्रकाश की गति सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। दूरदृष्टि दोष के लिए बने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 64 की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए बने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 65 की बात करते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के नाम बताओ? तो ये ग्रेफाइट, हीरा। 66 की बात करते हैं। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के नाम बताओ? तो ये लकड़ी का कोयला, जंतु, चारकोल। 67 की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरेल ने की। 68 की बात करते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें। द्रवों में ऊष्मा का संगठन कैसे होता है? तो ये चालन के द्वारा होता है। 70 की बात करते हैं। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो यह बुटेन की होती है। 70 की बात करते हैं। रक्त में किसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग होता है? तो ग्लूकोज के अधिकता के कारण। 72 की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। 73 की बात करें। किन्हीं दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ? तो मेथेन और एथेन दोनों होते हैं। 74 की बात करते हैं। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। 75 की बात करते हैं। दो वस्तुओं में पहली की द्रव्यमान दूसरी वस्तु से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किस वस्तु का ताप अधिक होगा? तो पहली वस्तु का ताप अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18 जूल होते हैं। 77 की बात करते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। 78 की बात करते हैं। इंद्रधनुष के किनारों पर कौन सा रंग होते हैं? तो बैंगनी और लाल रंग होते हैं। 79 की बात करते हैं। जल से भरे पात्र में पड़ा सिक्का उठा हुआ नजर आता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण। 80 की बात करते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि
प्रकीर्ण के कारण। 81 की बात करते हैं, किसी वस्तु का ताप किससे निर्धारित होता है? अणुओं की क्षितिज और ऊर्जा या गतिज ऊर्जा से? तो गतिज ऊर्जा से। 82 की बात करते हैं, खान व खनिज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में हुआ था। 83 की बात करते हैं, किस प्रकाश स्रोत में उपछाया नहीं बनती है? तो बिंदु प्रकाश स्रोत में। 84 की बात करते हैं, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाता है? अपपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। 85 की बात करते हैं, भोजन संरक्षण करने के लिए किन्हीं दो विधियों के नाम बताओ? तो शीतलन विधि और निर्जलीकरण विधि। 86 की बात करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने में। 87 की बात करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइट और श्रृंगार दर्पण में। 88 की बात करें, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 89 की बात करते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी। 91 की बात करते हैं, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया? तो ये लेब्रन ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, ऑक्सीजन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये लेवेसिये ने दिया। 94 की बात करते हैं, किसी एक ऐसे ठोस का नाम बताओ जिसे गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है? तो एल्यूमिनियम। 95 की बात करते हैं, सूर्य का ताप किस यंत्र में मापा जाता है? तो उत्ताप उत्ताप मापी से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है? तो ये विकिरण के द्वारा आती है। 97 की बात करते हैं, तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आघात द्वारा। 98 की बात करते हैं, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। 99 की बात करते हैं, हरित लवक सहित पौधों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कवक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। कुल मिलाकर के हमने 100 क्वेश्चन पार कर दिए हैं। अभी भी चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए 175 क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहे आखिर तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? तो सीधा, वास्तविक व वस्तु से बड़ा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, बैरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। 103 की बात करते हैं, कार्बन के एक अपरूप का नाम लिखो। तो हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसमें ठोस में होती है। 105 की बात करें, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? तो ये है ऋण आवेश युक्त। जे थॉमसन ने दिया। 106 की बात करें, गति के जड़त्व नियम के किसने प्रतिपादक किया? ये गैलीलियो ने किया। 107 की बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ये कहाँ है? तो ये
भाभा एटम रिसर्च सेंटर इसको कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। रडार का अर्थ है रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग। यह खोज अल्बर्ट टेलर ने दिया। 109 की बात करते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हो जाएंगे आपके हैनीमैन। 110 की बात करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। 111 की बात करते हैं। श्वसन अंग किसे कहते हैं? दिल यानी हृदय को कहा जाता है। 112 की बात करते हैं। पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब से माना जाता है? आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व। 113 की बात करते हैं। महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव को माना जाता है? अमीबा। 114 की बात करते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? होमो स्पीसियन यानी निपुष कपी मानव इसको कहा जाता था। 115 की बात करते हैं। बच्चे के जन्म के समय कुल कितनी हड्डियां होती है? 270 हड्डियां होती है। 116 की बात करते हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यानी कान की होती है। 117 की बात करते हैं। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृतंग, कृंतक, रत्नक, प्रचवर्ण और चवर्ण। 118 की बात करते हैं। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? अन्य। 119 की बात करते हैं। पेशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। 120 की बात करते हैं। सूर्य के द्रव्यमान में के 4 गुनी द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। 121 की बात करते हैं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। 122 की बात करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। 124 की बात करते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुइस पास्चर ने की। 125 की बात करते हैं। लाइसोसोम यानी सुसाइड बैग आत्महत्या का थैली की खोज किसने की थी? सीडी डुबे ने। 126 की बात करते हैं। प्रकाश में कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 127 की बात करते हैं। फूलगोभी के पौधे में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम इसको कहा जाता है। 128 की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ? माइक्रोप्लाज्मा। 129 की बात करते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। 130 की बात करते हैं। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पर। 131 की बात करते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। 132 की बात करते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों में सबसे अधिक वेग किसका होता है? तो गामा किरणों का होता है। 133 की बात करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। 134 की बात करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक। 135 की बात करते हैं। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। 136 की बात करते हैं। एलपीजी के प्रमुख घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन।
137 की बात करते हैं, हैजा रोग किससे फैलता है? जीवाणु से। 138 की बात करते हैं, उत्सर्जी अंगों के नाम बताओ। वृक्क यानी किडनी, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, नाक, बड़ियां। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, आसुत जल विद्युत का होता है अचालक। 140 की बात करते हैं, जट्रोफा की फसल किस लिए प्रयुक्त होती है? बायोडीजल यानी जैविक ईंधन के लिए। 141 की बात करते हैं, जैव विविधता के कम होने का कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश। 142 की बात करते हैं, आग बुझाने में यंत्र या आग बुझाने के यंत्र में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक नाम बताओ। सोडियम बाई कार्बोनेट। 143 की बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है। 144 की बात करते हैं, शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन, पीएच 7। ठीक है। 145 की बात करते हैं, घूर्णन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 146 की बात करते हैं, सीएनजी का पूरा नाम बताओ। कंप्रेशन नेचुरल गैस को कहा जाता है। एलपीजी का 147 होगा, एलपीजी का पूरा नाम बताओ। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 148 की बात करते हैं, पेयजल को जीवाणु रहित रखने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। 149 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। 150 की बात करते हैं, लोहे की छड़ को एक सिरे पर गर्म कर इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्यों? लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। 151 की बात करते हैं, मानव हृदय किस प्रकार की पेशियों से बना होता है? तो ये अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। 152 की बात करते हैं, वस्तुएं जो मानवीय आंख से अदृश्य होती है सामान्यतः कैसे दिखाई देती है? ये अल्ट्रा वायलेट द्वारा। 153 की बात करते हैं, देश का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। 154 की बात करते हैं, बागवानी के लिए कौन सी उर्वरक उपयोगी है? तो वर्मी कंपोस्ट उर्वरक। 155 की बात करते हैं, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो ये प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम प्रोटोजोआ से होता है। 156 की बात करते हैं, पौधे में पाया जाने वाला जटिल उत्तक का नाम बताओ। जाइलम। 157 की बात करते हैं, मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 158 की बात करते हैं, मनुष्य के शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। 159 की बात करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूर के पिंडों जैसे ग्रह, चंद्रमा व अन्य तारों को स्पष्ट देखने के लिए। 160 की बात करते हैं, कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उसे कोशिका कहते हैं। 161 की बात करते हैं, केंद्रक का क्या होता है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य स्थित होता है। इसके अंदर गाढ़ा व चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। 162 की बात करते हैं, कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। 163 की बात करते हैं, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया? तो मानव शरीर के भाग निम्न है, सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा, श्वसन। 164 की बात करते हैं, वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। 165 की बात करते हैं, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में,
अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। 266 की बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत कही जाती है। 167 की बात करते हैं। किस चीज में आरएनए पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 168 की बात करते हैं। किस चीज का मिश्रण पीतल है? तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल है। 169 की बात करें। इस चीज का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। 170 की बात करते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्रित होती है। तो मैग्नीशियम। 171 की बात करते हैं। नासा को समझाइए। तो नासा नेशनल एरो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय वैमानिक व अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना 15 जुलाई 1958 को हुई। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। 172 की बात करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे HCl, ठीक है, H2, H4, H04। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। अम्लों के गुण बताइए। तो अम्लों के गुण बताइए। तो अम्लों के गुण है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये पानी में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। 170 की बात करते हैं। अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण व जल बनाते हैं। सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 175। भौतिक आधार जीवन का क्या होता है? तो ये जीव द्रव्य होता है। कुल मिलाकर के आज हमने साइंस के 175 क्वेश्चन पर चर्चा की जो बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगे वीडियो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।